आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके और देश के उपराष्ट्रपति भी रह चुके भैरू सिंह शेखावत की। उनको पूरे राजस्थान में उनकी उदारदनशीलता और उनके सरल स्वभाव के कारण जाना जाता है। वो मुख्यमंत्री होने के बावजूद गरीब किसानों की, आम लोगों की और हर व्यक्ति की उस तरह से मदद करते थे जिस तरह से पहले किसी नेता ने नहीं की, जिस कारण से उन्हें हर कोई जानता है। भैरू सिंह शेखावत का नाम लेते ही लोगों में ये चर्चा होती है कि उस समय का दौर ऐसा था कि किसी भी व्यक्ति को नेताओं के आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता था कि हमारा काम करो। जल संसाधन, सड़क, बिजली, हर प्रकार की सहायता उन्होंने लोगों की, जिस कारण से आज हर कोई उन्हें याद करता है। इसी के चलते हमने उनके दोहिते अभिमन्यु सिंह राजवी से बात की तो उन्होंने राजस्थान के अंदर ये तीसरी मूर्ति है जो श्रद्धेय शेखावत साहब की परिवार के अलावा लगाई जाएगी। पहली मूर्ति उदयपुर में गुलाब चंद कटारिया जी ने लगाई, दूसरी नीमाहेड़ा में श्रीचंद गुरदानी जी ने, और तीसरी इन सबसे भव्य और बहुत ही सुंदर स्थान पर गजेंद्र सिंह जी शेखावत के प्रयासों से यह कार्य संपन्न हुआ है, तो हम उनके बहुत आभारी हैं। लेकिन यहाँ पे जो कहा वो ज़रूर विचार हमें भी आया कि इतने विराट व्यक्तित्व का पश्चिमी राजस्थान में पहला एक ऐसा स्मारक बन रहा है। लेकिन जो भी है कम है, लेकिन हुआ है उसके लिए हम दिल से बहुत खुश हैं। बहुत सुंदर स्थान पर और बहुत बढ़िया प्रतिमा लगाई गई है, उसके लिए हम उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहते हैं। कार्यक्रम की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं, पुरजोर तरीके से। प्रशासन भी पूरा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी लग रहे हैं। विशेष बात यह है कि लोग अपने तरफ से चलकर संपर्क कर रहे हैं कि हम भी इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और शेखावत साहब के इस कार्यक्रम में आना चाहते हैं। ये सबसे बड़ी शेखावत साहब की कमाई थी कि उनके जाने के 16 साल बाद में उनकी पुण्यतिथि 16वीं पुण्यतिथि तक इतनी बड़ी संख्या में लोग आज भी उन्हें याद भी करते हैं, उनका सम्मान भी करते हैं। सर, कब कार्यक्रम है, कौन कौन उसमें आ रहा है और मारवाड़ के लोगों से आप क्या कहेंगे उस कार्यक्रम के साक्षी बनने के लिए? जी, 14 तारीख को यह कार्यक्रम तय हुआ है दोपहर को 12 बजे, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी केंद्रीय रक्षा मंत्री मूर्ति का अनावरण करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, केंद्रीय मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन राठौर जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मैं मारवाड़ की जनता से यही कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय शेखावत साहब का मारवाड़ से जो जुड़ाव रहा है वो एक राजनीतिक जुड़ाव से बढ़कर था। बहुत नज़दीकी जुड़ाव रहा, बहुत अच्छा संपर्क रहा। और मारवाड़ से वे विधायक रहे 2 बार बाली से, और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी बने। तो ये जो जुड़ाव है, इस जुड़ाव को बनाए रखने का और उनकी स्मृतियों को अमर रखने का एक प्रयास माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने करा है। और शेखावत साहब के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करने, जिन्होंने पूरा जीवन राजस्थान के लोगों के लिए जिया है, उनके सम्मान में एक दिन का, कुछ दिन का समय निकाल कर वो पधारें और इस प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम को वो गरिमा प्रदान करें जो भैरू सिंह शेखावत साहब की उपयुक्त हो। यही मेरी मारवाड़ की जनता से अपील है। आज तक जो भी मारवाड़ की जनता से मांगा है वो हमेशा हमें मिला है, तो मुझे यकीन है कि ये इस बार भी हमारे परिवार को मारवाड़ के लोग निराश नहीं करेंगे। जोधपुर के लोग बहुत भव्य इस कार्यक्रम को भव्यता प्रदान करेंगे। कि राजस्थान में चौथी बार भैरू सिंह जी शेखावत का मूर्ति आवरण होने जा रहा है, जो भाटी चौराहे पर हो रहा है, और वो 14 तारीख को है। उसी के चलते IIT कॉलेज में भी भव्य कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से और राजस्थान के अलग अलग ज़िलों से लोग आएंगे और हज़ारों लोग वहां आकर भैरू सिंह शेखावत को याद करेंगे। और इसके अलावा ये भी है कि भैरू सिंह शेखावत को धरती पुत्र के नाम से भी लोग जानते थे, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी स्तर पर जो काम किया है वो लोगों को आज तक याद है और अभी तक लोगों के साथ है। उस समय में इस प्रकार का उन्होंने काम किया था। भैरू सिंह शेखावत ने कई काम ऐसे भी किए जो राजस्थान में करना एक तरीके से नामुमकिन था। उन्होंने जल विभाग के इस प्रकार के कार्य किए जिसमें ऐसे ज़िले या ऐसे ग्रामीण इलाके जहाँ 1 साल छोड़कर या कई सालों तक काल पड़ता था, उन ज़िलों में उन्होंने पानी पहुंचाया, जिसके चलते आज हर घर में पानी पहुंच रहा है। उस समय जब जल विभाग पर कोई ध्यान भी नहीं देता था, उन्होंने जल संसाधन में इस प्रकार की योजनाएं निकाली कि हर घर, हर ढाणी और हर ज़िले में पानी पहुंचा। इसी के साथ उन्होंने शिक्षा विभाग में भी इस प्रकार के कार्य किए। उन्होंने ढाणियों में स्कूल्स बनाई, अलग अलग गांवों में स्कूल बनाई। उनका काम इतना अच्छा था कि आज ऐसे गांवों में भी बच्चे पढ़ पाए जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, जिस कारण से कई बच्चे पढ़ नहीं पाते थे।
उन्होंने जो स्कूल्स बनाई उस कारण से बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा मिल पाई और बच्चों ने वहाँ से निकलकर कई अच्छे काम भी किए। इसी के साथ राजस्थान जैसे ज़िले में पानी का मतलब नामो निशान जहाँ नज़र नहीं आता था, वहाँ आज लोगों को पानी नसीब हो रहा है। एक तरीके से कह सकते हैं कि उनकी वजह से ही लोगों को आज पानी मिल रहा है। इसी प्रकार की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द खटक।